तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कल इसके बारे में लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम enables enables the auditor to obtain reasonable assurance that the accounting system in the entity is adequate and the accounting information which should be recorded. In fact, recorded. Maximization for the purpose of evaluation of internal control system, the auditor is required to obtain necessary information. For example, important aspects of business activities, size of business, next, nature of operations, carried out, etc. पहले समझेंगे इसके बारे में। Evaluation of internal control system enables the auditor to obtain reasonable assurance that जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवेल्यूशन होता है वो ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन लेने में इनेबल होता है। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड इन द एंटिटी इज एडिक्वेट। जो अकाउंटिंग सिस्टम एंटिटी में फॉलो की जाती है वो एडिक्वेट होती है। एंड accounting information which should be recorded in fact recorded। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए वो वास्तव में रिकॉर्ड होती है। For the purpose of evaluation of internal control system, the auditor is required to obtain necessary of information। किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने के पर्पज के लिए ऑडिटर को किस इंफॉर्मेशन किन जरूरी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। होता है एग्जाम्पल की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन के जो भी बिजनेस एक्टिविटीज के जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए साइड ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ऑपरेशंस कैरिड आउट एक्सेट्रा। इन सब की ऑडिटर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में मेथड
to be followed on collection of information for the purpose of evaluation of internal control। कुछ मेथड्स तो हैं जो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए, मतलब इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के पर्पज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। उनके बारे में पहले लिखेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो। फर्स्ट मेथड होता है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। सेकंड चेकलिस्ट। एंड थर्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ICQ। फोर्थ होता है फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैरेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। कि नैरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एक मिनट रुकिएगा। This is a complete and exhaustive description of system as found in operation by auditor। नेक्स्ट होता है इसमें एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन necessary before such a record can be developed। Next, it may be recommended in cases where no formal control system in operation and more suited to small business। इसके डिसएडवांटेज होते हैं
disadvantage of narrative records. First, to comprehend the system and operation is quite difficult. Second, to identify where to identify sorry, to identify weakness or gaps in the system. Third, to incorporate changes arising on account of reshuffling of manpower, etc. पहले नैरेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में समझेंगे. नैरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? दिस इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय ऑडिटर. जो ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी सिस्टम का, जो कि ऑडिटर मतलब ऑडिटर के थ्रू फाउंड किया गया है. एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड. जो भी टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन है वो नेसेसरी होती है, मतलब जो भी एक्चुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन होती है वो नेसेसरी है. ये सब टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए बिफोर, किससे पहले, कोई भी रिकॉर्ड डेवलप करने से पहले. इट मे बी recommended in case where no formal control system in operation and more suited to small business. ये कहाँ रिकमेंड होती हैं? जहाँ पे कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, और साथ में जो ये ज्यादातर वहाँ मोर सुइटेड होती हैं स्मॉल बिजनेस में. लार्ज बिजनेस में ये मोर सुइटेबल नहीं होती हैं. डिसएडवांटेज ऑफ नैरेटिव रिकॉर्ड्स आर टू comprehend the system in operation is quite difficult. ऑपरेट मतलब किसी भी सिस्टम में कंप्रीहेंड मतलब कंप्रीहेंड सिस्टम में ये कुछ मतलब कुछ थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं. नैरेटिव रिकॉर्ड्स का मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है. टू आइडेंटिफाई वीकनेस और गैप्स इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम की जो भी वीकनेस या गैप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में ये आइडेंटिफाई करने में ये मतलब आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाता. ये नैरेटिव रिकॉर्ड्स में इसका डिसएडवांटेज है. To incorporate changes arising in account of reshuffling of manpower. जो भी मतलब इनकॉर्पोरेट चेंज है वो अकाउंट मतलब मैन पावर की अकाउंट के रिसफलिंग की वजह से अराइज होते हैं. नेक्स्ट है हमारा चेकलिस्ट. चेकलिस्ट क्या होता है? दिस इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड और क्वेश्चंस which a member of auditing staff must follow and or answer when we complete instruction.
He initials the space against instruction. Answer to checklist instructions are usually yes, yes, no, or not applicable. This is on the job requirement and instructions are framed having regard to describe element of control, कुछ examples हैं इसके. For example, first are are purchases made on the basis of written order. Second is the purchase order from standard standardized चेकलिस्ट के बारे में भी चेकलिस्ट के बारे में. This is a series of instructions and or questions which a member of auditing staff must follow and or answer. मतलब चेकलिस्ट क्या होता है ये. जैसे ये सीरीज है किसी भी इंस्ट्रक्शंस की सीरीज है. इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें मेंबर्स ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटिंग के जो मेंबर हैं ऑडिटिंग के मेंबर या स्टाफ फॉलो करेगा और साथ में आंसर देगा. फॉलो एंड और आंसर. When he complete instructions, he initial the space against instruction. जब वो मतलब instructions complete कर लेगा उसके बाद जो instructions के against अगर कोई मतलब space है या instructions है तो वो बता सकता है. Answer to checklist instructions are usually yes, no और not applicable. जो चेकलिस्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मतलब यूजुअली उसके लिए आंसर्स क्या हो सकते हैं चेकलिस्ट में. या तो यस या नो या नॉट एप्लीकेबल. दिस इज ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड टू डिस्क्राइब एलिमेंट ऑफ कंट्रोल. इसके एग्जाम्पल क्या है. आर परचेज मेड ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न ऑर्डर. इसमें ये कि आप परचेज जो है रिटर्न ऑर्डर की बेसिस पे परचेज होती हैं. इसका आप क्या आंसर देते हैं दे सकते हैं यस नो या नॉट एप्लीकेबल. सेकंड क्वेश्चन है इज द परचेज ऑर्डर फ्रॉम स्टैंडर्डाइज. इसका भी आंसर आपको बस यस नो और नॉट एप्लीकेबल में से दे सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट.
फ्लोचार्ट के बारे में समझेंगे. It is a graphic presentation of each part of company system of internal control. Flowchart is considered to be most concise way of recording auditors' review of system. It minimizes narrative explanation and achieves a presentation not possible in any other form. It gives word by deficiency can be observed and improvements be suggested. समझेंगे फ्लोचार्ट के बारे में. फ्लोचार्ट क्या है? इट अ graphic representation of each part of company system of internal control. फ्लोचार्ट एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है कंपनी सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल के ईच पार्ट का ग्राफिक प्रेजेंटेशन. Flowchart is considered to be most concise way of recording auditor's review of system. Flowchart most concise way मतलब most concise way कंसिडर होता है. जैसे मतलब ऑडिटर के जो भी रिव्यू होते हैं सिस्टम को लेकर उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए. It minimize the narrative explanation and activities a presentation not possible in any other form. जो नैरेटिव एक्सप्लेनेशन होते हैं ये उसे मिनिमाइज करता है, कम कर देता है. एंड अचीव ए प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म. और ऐसी मतलब जो प्रेजेंटेशंस किसी अदर दूसरे फॉर्म में बनना पॉसिबल नहीं है उसे मतलब फ्लो चार्ट उसे प्रेजेंट करता है. It gives bird's eye view of system. Deficiency can be spotted and improvements can be suggested. ये क्या देता है? बर्ड आई व्यू ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम को बर्ड आई व्यू देता है. एमसीक्यू पर्पस इंपॉर्टेंट है. एंड डिफिशियंसी जो डिफिशियंसी है वो स्पॉटेड हो सकती है और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर आईसीक्यू. इसके बारे में पहले लिखेंगे. दिस इज अ comprehensive series of questions concerning internal control. This is most widely used for
collecting information about existence, operation, and efficiency of internal control in an organization. इसके बारे में समझते हैं. This is a comprehensive series of questions concerning internal control. ये comprehensive series है questions को लेकर जो कि internal control से concern होते हैं. This is most widely used for collecting information about. ये मतलब ज्यादातर ये यूज की जाती है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. अबाउट किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए? अबाउट एक्जिस्टेंस, ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसके एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल है परचेज. हर चीज में सिर्फ वन. हाँ. परचेजेस made only from approved suppliers. Second, are purchases based on competitive questions, competitive quotation, quotation from two or more suppliers. और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? क्रेडिटर्स. जैसे फर्स्ट, does system ensure that all invoices are duly processed? Second, are all suppliers statement compared with ledger accounts? मतलब इसमें इंटरनल क्वेश्चनर में क्या है कि मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जैसे परचेज से रिलेटेड या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें वो इंक्लूड होते हैं. और भी जैसे किसी भी इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है. इंटरनल क्वेश्चन में ये सब इंक्लूड होते हैं कि कोई भी सब क्रेडिटर्स, फिक्स असेट और इन्वेंट्री, परचेज इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इसमें आता है. अब नेक्स्ट हमारा इसी में बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल
to the auditor. देखेंगे पहले बेनिफिट सिस्टम. Review of internal control will enable the auditor to know इंटरनल कंट्रोल की क्या रिव्यू है और मतलब ऑडिटर को क्या नॉलेज होनी चाहिए. इसमें हम बेनिफिट्स देखेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है ऑडिटर उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट, वेदर एरर और fraud are likely to be located in ordinary likely to be located in ordinary course of operations of business. Second, whether adequate internal control system is in use and operating as planned by management. And whether effective internal auditing department is operating or whether any administrative administrative control has a bearing on its work, whether control adequately safeguards the assets, fix how reliable and reports, records, and certificate to the management can be. इनमें से एनी 4 पॉइंट्स याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में ऑडिट के हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं तो उसमें सिर्फ 4 पार्ट्स लिखने हैं 4 पॉइंट्स लिखने होंगे. समझेंगे ये बेनिफिट्स क्या है. वेदर एरर और फ्रॉड whether error or fraud are likely to be located in ordinary course of operation of business. मतलब जो एरर और फ्रॉड है वो भी लोकेटेड होते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन या बिजनेस में. वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं. एरर और फ्रॉड पता चल जाती है अगर कोई होता है तो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने से. वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एजेंट एंड ऑपरेटिंग एज प्लान्ड बाय मैनेजमेंट.
जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एडिक्ट जो है वो यूज में आता है, अर्जेंट यूज होता है, और ऑपरेशंस जो होते हैं मैनेजमेंट के प्लान के द्वारा ऑपरेट होते हैं। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, जो इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट मतलब इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग होती है डिपार्टमेंट की, वो ऑपरेट होती है। Whether any administrative control has a bearing on his work, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है जो वर्क मतलब अपने काम पे बियर करता है उसका मतलब उससे बेनिफिट होता है। whether controls adequately safeguard the assets, जो कंट्रोल होता है उससे मतलब assets सेफ रहती हैं, safeguard the assets। how reliable reports, records and certificate to the management can be, इंटरनल कंट्रोल के इवेल्यूएशन से जो रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट होते हैं वो बहुत रिलायबल हो जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा, अभी तक हम सिक्स में फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का। अब ये पॉइंट सिक्स का सेकंड, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस और कंप्लायंस प्रोसीजर्स। ऐसे 3:30, इसके बारे में पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। After review, after reviewing internal control system, auditor needs to examine whether and how for the same is actually in operation. Next, for this purpose, auditor should plan and perform. Auditor should plan and perform actual testing of system in operation in a manner that all important areas are covered in aspects, sorry, important areas are covered in a span of say 3 years. Test of controls leading automatic by
inspection of documents, supporting transactions to collect, audit evidences that internal control operated effectively. The inquiry and observation of internal control which leave no audit trail. The performance of procedures that were originally that were originally performed as part of internal controls. The testing of internal control on computerized applications or overall IT function. समझेंगे टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में. After reviewing internal control system, auditor need to examine whether and how for the same is actually in operation. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने के बाद में ऑडिटर को एग्जामाइन करने की नीड है किस चीज को. वेदर एंड हाउ फॉर सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन मतलब वेदर कब और कैसे सेम चीज मतलब ऑपरेशन में एक्चुअली हुई है. For this purpose, auditors should plan and perform actual testing of operation, testing of system in operation. इसके लिए ऑडिटर को प्लान मतलब जो एक्चुअल सिस्टम टेस्टिंग है ऑपरेशन में जो होगी एक्चुअल टेस्टिंग का प्लान और परफॉर्म करने की जरूरत है. मतलब ऑडिटर को प्लान एंड परफॉर्म करनी चाहिए एक्चुअल टेस्टिंग in a manner that all important areas are covered in a span of say 3 years. किस मैनर में कि जो इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो सब 3 साल में कवर हो जाए मतलब 3 साल के जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज है वो कवर्ड हो उसमें. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बी परफॉर्म थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स. जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो इन मेथड से भी परफॉर्म हो सकता है. फर्स्ट, इंस्पेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स supporting transactions to collect audit evidences that internal control operated effectively. जो भी सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इंस्पेक्ट कीजिए कलेक्ट करके ऑडिट एविडेंस को. और जो भी सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
उन्हें मतलब कलेक्ट करिए, वो ऑडिट एविडेंस हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें स्टेटली इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो। इंक्वायर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच लीव नो ऑडिट ट्रेल। जो भी इंटरनल कंट्रोल है उन्हें इंक्वायर कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए जिन्होंने ऑडिट ट्रेल मतलब ऑडिट ट्रेल नहीं छोड़ा है। Reperformance of procedure that were originally performed as part of internal control। जो भी मतलब जो भी पार्ट्स हैं जो internal control के जो भी पार्ट्स ओरिजिनली परफॉर्म हो चुके हैं उन प्रोसीजर्स को दोबारा परफॉर्मेंस कीजिए, दोबारा परफॉर्म कीजिए। Test of internal control on computerized applications और overall IT functions। जो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग है कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस पे या ओवरऑल आईटी फंक्शंस पे, मतलब ओवरऑल आईटी फंक्शंस पे या कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस को टेस्टिंग करनी है। इन मेथड्स से इन मेथड्स से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म हो सकता है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। राधे राधे सभी को।